अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 8 है बच्चों हमारा इकॉन 1 सब्जेक्ट। बच्चों हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 6 एंड 7 सॉल्व की थी। आज इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 8 सॉल्व करेंगे। लिखा है जी, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2010। जी बच्चों नाम इसमें नहीं बताया हुआ, डेट बताई हुई है जी 31 दिसंबर 2010। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, नाम नहीं बताया हुआ। यहाँ पे बच्चों बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस उसने बताया हुआ आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक 60,000। तो बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये बच्चों हमारा डेबिट बैलेंस होता है। अमाउंट आपके पास जो है वो कितनी है, 60,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने आपको बताया जी प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जी बच्चों ये मैंने आपको बताया था, जब भी बैंक किसी चीज़ को क्रेडिट करेगा तो आपने उसको क्या कर देना बच्चों, डेबिट। और ऐसे ही अगर बैंक जो है किसी चीज़ को डेबिट कर दे तो आपने उसको क्रेडिट कर देना। आपने हमेशा बैंक के उल्ट करना है। या फिर बच्चों पासबुक या बैंक स्टेटमेंट भी आ सकता है। लिखा हो सकता है क्रेडिटेड बाय बैंक, या लिखा हो सकता है जी क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट। तो बच्चों पासबुक, बैंक स्टेटमेंट या बैंक किसी भी चीज़ को क्रेडिट करेगा तो हमने उसको डेबिट कर देना, और अगर डेबिट करेगा तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। तो ये आपने रूल याद रखना बच्चों। तो लिखा हुआ जी प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो हमने इसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बच्चों बैंक ने क्रेडिट किया तो हमने इसे डेबिट कर देना। अमाउंट आपके पास है इसकी 3000। जी बच्चों दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास टोटल आ जाएगा 63,000। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जी बैंक पेड 10,000 एज रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। तो हमने बात की थी बच्चों, बैंक हमारी तरफ से कोई भी एक्सपेंस पे कर दे हमें उसको क्रेडिट कर देना। तो ये बच्चों बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, बैंक पेड। जब भी बैंक पे करेगा तो हमने उसे क्रेडिट कर देना, क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में से, तो ये क्रेडिट होगा। और अगर बैंक जो है वो कलेक्ट करेगा तो हमने उसे डेबिट कर देना। तो लिखा हुआ जी बच्चों बैंक पे 10,000 एज रेंट। तो रेंट आपको पता है बच्चों हमारा एक्सपेंस है, तो देखिए रेंट पेड। तो रेंट पेड जो है ये हमारा एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंस आएंगे उसकी वजह से हमारे अकाउंट में कमी होगी, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों रेंट पेड बाय बैंक 10,000। क्या हुआ जी, रेंट पेड बाय बैंक, ये क्रेडिट होगा बच्चों 10,000। और जी बच्चों अब एक जो है वो डेबिट है और एक क्रेडिट है, इसलिए हम दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। तो 63,000 माइनस 10,000, तो ये आपके पास जो है वो 53,000। और बच्चों डेबिट वाली अमाउंट चूंकि बड़ी है इसलिए जो साइन आएगा वो आपके पास डेबिट साइन आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर। जी बच्चों कलेक्शन हो रही है, तो जब कलेक्शन हो रही है मतलब पैसे आ रहे हैं, तो हमने इसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो ये बच्चों आपको मैंने रूल्स के अंदर भी बताया था, ये हमारी इनकम है, पैसे आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास है जी 5,000। जी बच्चों उसके बाद डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा जी 53,000 प्लस 5,000। तो ये बच्चों आपके पास 58,000। और चूंकि दोनों ही डेबिट डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस होके साइन भी जो है वो डेबिट ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अनकलेक्टेड चेक, नॉट कलेक्टेड मतलब अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड चेक, और ये हमारे बच्चों क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं कुछ इसमें एंट्रीज ऐड कर लेता हूँ। जी बच्चों तो अनकलेक्टेड चेक हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अनकलेक्टेड चेक ये क्रेडिट होता है बच्चों। अमाउंट आपके पास गिवन है 8,000।
जी बच्चों अब एक अमाउंट जो है वो डेबिट है और एक अमाउंट जो है वो आपके पास क्रेडिट है, तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। तो 58 में से आपने 8000 माइनस किया तो 50,000 बाकी बचेगा। और ये चूंकि डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है इसलिए जो साइन है वो डेबिट साइन आ जाएगा। इसके बाद जो लास्ट एंट्री है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक हमारा बच्चों डेबिट होता है, 6000 है। अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट 6000। जी बच्चों दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस होके 56,000 आ जाएगा और जो साइन है वो आपका डेबिट साइन आ जाएगा। तो जी बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे बच्चों उसने आपको बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, तो नीचे हम लिखेंगे पासबुक बैलेंस और यहाँ पे डेबिट है तो इधर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ₹56,000। ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। उसके अंदर बच्चों हम देखते हैं, उसने आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 9 में, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसके अंदर भी बच्चों उसने आपको नाम नहीं बताया हुआ तो हम सिर्फ ये लिख लेंगे जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2010। और इसके अंदर बच्चों बैलेंस उसने आपको दिया हुआ जी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 23,510। तो यहाँ पर भी बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक ही दिया हुआ है 23,510 बैलेंस एज पर कैश बुक। और बच्चों ये हमारा डेबिट होता है 23,510, ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद है जी चेक फॉर ₹3,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक प्रियर टू 31 दिसंबर 2010। तो जी बच्चों ये हमारा क्या है जी, अनक्रेडिटेड चेक। तो हमने चेक जो है वो जमा करवा दिए थे कलेक्शन के लिए बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये अनक्रेडिटेड चेक है 3000 अनक्रेडिटेड चेक्स। और बच्चों ये हमारे क्रेडिट होते हैं 3000। तो बच्चों डेबिट और क्रेडिट दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 23,510 में से 3000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,510। और बच्चों डेबिट वैल्यू चूंकि बड़ी है इसलिए जो साइन है वो भी आपका डेबिट साइन आ जाए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में उसने आपको बताया हुआ है चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2010। जी बच्चों नॉट कैश्ड मतलब अनकैश्ड, तो अनकैश्ड के मैंने आपको डिफरेंट नाम लिखवाए थे, अनकैश्ड, अनपेड, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे बच्चों डेबिट होते हैं 4000, आप इसको कोई भी नाम लिख सकते हैं, अनकैश्ड चेक। तो ये बच्चों डेबिट होता है। अमाउंट आपके पास कितनी है इसकी, 4000, 4000 बच्चों अमाउंट है। तो डेबिट डेबिट बच्चों ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 24,510 आ जाएगा। और साइन जो है वो चूंकि दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस होके डेबिट साइन ही आएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी रॉन्ग डेबिट ऑफ 400 अपीयर्ड इन पासबुक। जी बच्चों रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, रॉन्गली डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। तो बच्चों हमने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना। कोई भी चीज़ बच्चों गलती से डेबिट हो जाएगी हमने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो आ जाएगा जी रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है बच्चों, 400। जी बच्चों अब डेबिट क्रेडिट जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगे, 24,510 माइनस 400 करेंगे तो ये आपके पास 24,110। और बच्चों डेबिट वाली अमाउंट चूंकि बड़ी है इसलिए जो साइन है वो आपका डेबिट साइन आ जाए। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है जी बैंक चार्जेस 10 अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। बच्चों बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है और जितने भी एक्सपेंस आएंगे हमने बात की थी, हमने उनको क्या कर देना है, यहाँ पे BRS में क्रेडिट कर देना। तो बैंक चार्जेस ₹10, बैंक चार्जेस ये क्रेडिट होगा बच्चों ₹10। तो ये माइनस कर देंगे बच्चों, 24,110 में से 10 माइनस किया तो 24,100 आपके पास बैलेंस आ जाएगा। डेबिट वैल्यू बढ़ी है इसलिए जो साइन है वो आपका डेबिट साइन आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये कैश बुक लिखा हुआ है तो ये हमारे पास पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, पासबुक बैलेंस। जी बच्चों यहाँ पे डेबिट है तो ये हमारा
क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ₹24,100। तो जी बच्चों बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।